हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेसिक और नामसुन को बेड पर दिखाते हैं, जहाँ पर हेसिक नामसुन को अपने भाई के बारे में बता रहा होता है कि वो बहुत छोटा था तब उसका भाई मर गया था और तब से ही मैंने फैसला किया था कि जो भी मेरा खास होगा मैं उसे मरने नहीं दूंगा, बट मैं अपने सर को नहीं बचा पाया। तो नामसुन बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम खुद को दोष मत दो और तुम इतने अच्छे इंसान हो इसलिए तो मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, और उसे रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रही होती है। तो हेसिक उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता। ये सुनकर नामसुन खुश हो जाती है और हेसिक उसे हक कर सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए अपनी सेक्रेटरी का वेट कर रही होती है, और तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है कि मैं आज बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ तो इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर हुआंग को बहुत अजीब लगता है, बट वो रिपोर्टर से कह के लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करवा देती है। और हमें सीहो के असिस्टेंट को दिखाते हैं जो कि हुआंग के सेक्रेटरी के फोन से उसको मैसेज कर देता है। इसके बाद जब हुआंग की सेक्रेटरी को होश आता है तो उसके पास कुछ ड्रग्स पड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी उसे सीहो कॉल करता है और उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रग्स दी है, इसलिए अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा, और तुम चाहो तो इसका चेकअप भी करा सकती हो। ये सुनकर वो सेक्रेटरी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि रिपोर्टर से बोल देती है कि वो अकेले ही ब्रॉडकास्ट कर दे। यहाँ पर रिपोर्टर CTA 4885 के बारे में सबको बता देता है और वो सीहो के बारे में बता देता है कि सीहो अपनी कंपनी में ड्रग्स बेचता है। यहाँ पर रिपोर्टर सबको जैकेट के बारे में बता देता है कि इसके अंदर जो फर भरी हुई है वो ड्रग्स है, और वो पानी में मिलाकर भी दिखाता है जो कि सच में ड्रग्स बन जाती है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि ये न्यूज को देख चुका होता है और वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि हमें मीडिया में ऐसा दिखाना होगा कि हम लोग ड्रग्स नहीं बेचते हैं और ये न्यूज फेक है और हमें इस न्यूज को जल्द ही बंद करवाना होगा। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि कमिश्नर के पास आया होता है और कमिश्नर उस पर गुस्सा करने लगता है, आखिर तुमने जैकेट क्यों चुराई और तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी। और वो हेसिक से ये भी बोलता है कि हुआंग से जाकर बोल दो कि वो इस न्यूज को रोक दे और अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले। बट यहाँ पर हेसिक कमिश्नर पर ही भड़क जाता है कि कहीं आप सीहो से मिले हुए तो नहीं है, कहीं वो आपको घूस तो नहीं दे रहा है। तो कमिश्नर बोलता है कि सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, इसलिए तुम्हें इसका भुगतान तो करना ही होगा। तो हेसिक कमिश्नर से बोलता है कि पहले मैं आपको अपना आइडल मानता था बट अब नहीं, और अगर रही बात मेरी जॉब की तो मुझे अपनी जॉब की कोई भी फिक्र नहीं है। आप चाहे तो मेरी जॉब मुझसे छीन सकते हैं बट मैं इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में सीहो को दिखाते हैं जिसके पास नामसुन आई होती है। यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि क्या एक जगह पर तुम मेरे साथ चलोगी। तो नामसुन मना कर देती है कि मुझे कोऑपरेशन रिलेशन टीम में कुछ काम है इसलिए तुम चले जाओ। तो फिर सीहो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि सीहो के ऑफिस में आई होती है और वो वहाँ पर ड्रामा करने लगती है ताकि CCTV में कुछ भी ना आए, और वो वहाँ पर सीहो का दूसरा फोन चुरा लेती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि हेरिटेज क्लब में आया होता है और वो सबको बताता है कि हमें दिखाना होगा कि ये फेक न्यूज है और हमें हुआंग के ऊपर भी एक्शन लेना होगा। तो एक लेडी पूछती है क्या न्यूज में सच दिखाया जा रहा है। तो सीहो बोलता है कि ये बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सब लोग की सारी डिटेल्स उन लोग के पास पहुंच गई है और आप लोग के फोन भी टैप हो चुके हैं, इसलिए मैं जल्द ही हुआंग के ऊपर एक्शन लेना होगा, उसके चैनल को ही बंद करवाना होगा। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि सीहो के फोन का सारा डाटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है, और जैसे ही उस फोन को रखने जा रही थी तभी उसे पता चलता है कि सीहो ऑफिस में आने वाला है। तो वो जल्दी से भागकर सीहो का फोन वापस रख देती है और आकर सोफे में बैठ जाती है, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर सीहो भी आ जाता है। तो नामसुन उसे हेलो बोलती है। तभी सीहो के दूसरे फोन में किसी का कॉल आने लगता है, और जब सीहो उसे अटेंड करता है तो वो ब्योम का होता है जो कि उसे रिसर्च लैब में मिलने के लिए बुला रही होती है। तो सीहो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद सीहो नामसुन से बोलता है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो नामसुन बोलती है कि हाँ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो सीहो उससे बोलता है कि तुम रिसर्च लैब में जाना चाहती थी, चलो मैं तुमको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो नामसुन बोलती है कि ठीक है, बट वो जाने से पहले हेसिक को पेन ड्राइव के बारे में बताती है कि वो जल्दी तुम्हारे पास डिलीवर होने वाली होगी और मैं इस टाइम सीहो के साथ रिसर्च लैब में जा रही हूँ। बट हमें वहीं पर एक एम्प्लॉय को दिखाते हैं जो कि नामसुन की बातों को सुन रहा होता है। इसके बाद में सीहो को दिखाते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है और अपने असिस्टेंट से बोल रहा था कि तुम कायले को ले जाओ और मैं तेत्सिक के साथ जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर नामसुन भी आ जाती है और वो लोग वहाँ से रिसर्च लैब के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जिसे कि वो पेन ड्राइव मिल गई थी और वो उसका डाटा चेक करने लगता है। यहाँ पर उन्हें कई सारे फोन नंबर मिलते हैं जो कि कोरिया के नहीं होते हैं, बस एक ही नंबर होता है जो कि कोरिया का होता है। और हेसिक को उस पेन ड्राइव में एक लेडी की फोटो मिलती है जो कि ब्योम है, जिससे कि अभी सीहो मिलने के लिए आया है। और हमें सीहो को ब्योम के साथ दिखाते हैं जहाँ पर नामसुन भी होती है। ब्योम से मिलकर नामसुन उसे हेलो बोलती है और नामसुन सीहो से बोलती है कि तुम इनसे बात करो, मैं बाहर जा रही हूँ। तो सीहो उसे रोकता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, बट नामसुन उसे बहाना करके वहाँ से चली जाती है। इसके
इसके बाद ब्योम सीहो से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो सीहो बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। ये सुनकर ब्योम सीहो के ऊपर हंसने लगती है। सीहो ब्योम से एंटीडोट के बारे में बोलता है कि ये एंटीडोट मेरा है, इसलिए मैं इसे पावेल को नहीं दूंगा। तो ब्योम बोलती है कि तुम्हारे लिए फिर बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो सीहो बोलता है कि क्या ही होगा, क्या तुम्हारे तरीके एक आंख गंवानी होगी। तो ब्योम बोलती है कि शायद तुम्हारी दोनों आंखें ले ली जाएं। तो सीहो उससे बोलता है कि फिलहाल तो मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं और मैं पावेल को एंटीडोट नहीं देने वाला। इसके बाद वो बिनबिन के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि बिनबिन कहाँ है। बट यहाँ पर ब्योम उसे कुछ भी नहीं बताती है। सीहो वहाँ से जाने लगता है तो ब्योम उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि हुआंग के पीछे ओपुलेंटिया कंपनी का हाथ है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो रिसर्च लैब को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गई थी और वहाँ पर जो भी चीजें हो रही होती हैं उन्हें अपनी वॉच में कैप्चर कर लेती है। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जिससे कि ड्रग्स के बारे में पता चलता है कि ये तो सी स्लिप से बना हुआ है जो कि फिलीपींस से आ रहा है और वो होंग को बताता है कि इसकी जल्द ही डिलीवरी होने वाली है। बट हमें इसकी डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें इसके बारे में जल्द ही पता करना होगा। और दूसरी तरफ हमें सीहो के असिस्टेंट और कायले को दिखाती है जो कि कुछ गुंडों के पास आए होते हैं और वो वहाँ पर गिलजोंग की फोटो दिखा रहे होते हैं कि तुम्हें इस लेडी को किडनैप करना होगा। तो वो गुंडे पूछते हैं कि हमें इसे मारना भी होगा। तो सीहो का असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ इसे किडनैप कर लो, आगे जो भी करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद में सीहो और नामसुन को दिखाते हैं जहाँ पर सीहो नामसुन को छोड़ने के लिए आया था और सीहो नामसुन से बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और वो लैब भी मेरे लिए सब कुछ है। जहाँ पर नामसुन उस लेडी के बारे में पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो सीहो से बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बुरी इंसान है। तो नामसुन बोलती है कहीं वो माफिया से तो नहीं है। तो सीहो हाँ बोलता है। इसके बाद सीहो नामसुन को वहाँ से भेज देता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है और नामसुन भी सीहो को बार बार पीछे करके देख रही होती है। इसके बाद सीहो जब वहाँ से चला जाता है तो नामसुन के पास हेसिक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एक पैकेज की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में पता करना होगा। तो नामसुन बोलती है कि ठीक है। इसके बाद सीहो कार में होता है और वो हुआंग के असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी बहन को फंसवा दूंगा जो कि चाइना में रहती है, मैं उसे ड्रग्स के जुर्म में पकड़वा दूंगा। ये सुनकर हुआंग के असिस्टेंट बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद सीहो के पास एक आदमी की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले नामसुन ने एक बिल्डिंग में लोगों को बचाया था और उस वीडियो क्लिप को हुआंग ने बहुत जगह से डिलीट करवा दिया है, बट एक वीडियो है जो कि मेरे पास है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि डिलीवरी के बारे में पता कर लेती है कि आखिर वो कब डिलीवर होने वाला है। इसके बाद हमें ताइडी को दिखाते हैं जो कि जंग को वही सारे पैसे दे देती है और वो उसे बताती है कि मैंने एक लड़के को एंटीडोट दिया था और वहीं से मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। वैसे इतने सारे पैसे देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैं इसे लेकर भागने वाली थी, बट मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बचपन से आपके साथ रह रही हूँ, इसलिए मैं आपको धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपके पास वापस आ गई। और यहाँ पर डायरेक्टर जंग को ताइडी की बातों पर बिलीव हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जिसको सीहो के आदमियों ने किडनैप कर लिया था, बट वो गिलजोंग को ज्यादा देर नहीं रोक पाते हैं और गिलजोंग उनकी बैंड बजाकर वहाँ से चली जाती है और कार में आकर होंग को ही बोलने लगती है कि आखिर इसने किन लोगों से पंगा ले लिया है। इसके बाद हमें जुनही को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में गिलजोंग के हस्बैंड से मिलने के लिए आया होता है और वो वहाँ पर उससे बोलता है कि मैं गिलजोंग का बॉयफ्रेंड हूँ और वो मेरे साथ 3-4 रातें बिता चुकी है। ये सुनकर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट यहाँ पर जुनही तो उसे मारने ही लगता है और उससे बोलता है कि गिलजोंग सिर्फ मेरी है और तुम यहाँ से चले जाओ। और जुनही वहाँ से निकलकर सीधा गिलजोंग के पास आ जाता है और उसे प्रपोज करता है और गिलजोंग भी मान जाती है। इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि जिस डिलीवरी मैन की कंपनी में मौत हुई थी उसके भाई को सपोर्ट नामसुन कर रही है। ये सुनकर सीहो उससे बोलता है कि उसके भाई को मेरे पास बुलाओ। इसके बाद हमें हेसिक और उसकी टीम वालों को दिखाते हैं जिनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो हेसिक उनसे बोलता है मुझे इस बात के बारे में पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा और वैसे भी ये जॉब मैं छोड़ने वाला हूँ। तो यांगटोक उससे बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा क्यों करोगे। तो हेसिक बोलता है कि मैं इसे पर्सनली सॉल्व करूंगा और इसकी तह तक जाऊंगा। इसके बाद हमें नामसुन और नामिन को दिखाते हैं जो कि साथ में चिकन खा रहे होते हैं। तभी नामसुन के पास सीहो का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रही हो। तो नामसुन उसे अपने साथ चिकन की फोटो भेज देती है। इसके बाद नामसुन नामिन से पूछती है कि डैड कहाँ है। तो नामिन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद वो डार्क रूम में होंगे। तो नामसुन डार्क रूम में जाकर चेक करती है बट उसके डैड वहाँ पर नहीं होते हैं। तो नामिन और नामसुन अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हमें सीहो के आदमी को दिखाते हैं जो कि नामसुन की वही वीडियो को देख रहा होता है और वो नामसुन का फेस भी देख लेता है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग के असिस्टेंट को दिखाते हैं जो कि अब न्यूज चैनल में वापस आ गई है और वो इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई है कि वो हुआंग को धोखा देने वाली है। उसे देखकर हुआंग को भी बहुत अजीब फील होता है कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि नामसुन की वही फोटो को देख रहा होता है और स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट और वो लड़का आ जाता है। तो सीहो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नामसुन सपोर्ट कर रही है, जिस पर वो लड़का
हाँ बोलता है। तो सीहो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास नाम सुनकर नंबर है। तो लड़का नाम सुनकर नंबर दे देता है और सीहो अपने फोन में जैसे ही डायल करता है वो नंबर तेत्सुक के नाम से सेव होता है। तभी सीहो को वही आदमी कॉल करता है जिसने कि नाम सुन का फेस देख लिया है और वो उसे बताता है कि मैंने आपको उसकी फोटो भेज दी है, आप उसकी फोटो देख सकते हैं। बट सीहो को तो लगता है कि ये तो तेत्सुक है और वो उस लड़के को फोटो दिखाता है कि क्या ये सच में नाम सुन है। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ यही नाम सुन है। ये देखकर सीहो तेत्सुक की फोटो को देखने लगता है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।